नमस्कार, मेरा नाम है उनीश कुमार और आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार में फिर से राजद की सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से नहीं बनने वाली। भैया बीजेपी से लड़ रहे हो, कोई आम पार्टी नहीं है जिसके खिलाफ आप कुछ भी बिना किसी तैयारी के अब चले जाओगे और जीत हासिल कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बीजेपी जिसको दिल्ली से जिसके लोगों को आकर बिहार में चुनाव प्रचार करना है वो लगातार आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आप लोग बिहार में होते हुए भी कोई भी चुनाव प्रचार, आपका कोई भी भव्य चुनाव प्रचार अभी तक नहीं हुआ है। ना ही आपने कोई रैली करी, ना ही आपने कोई कुछ ऐसा मुद्दा भी अभी तक लोगों के मन में नहीं भरा है जिससे आपको चुनाव जीतने में सहायता करेगी, जो पहली गलती है। दूसरी गलती यह है कि इंडिया गठबंधन की कोई भी पार्टी इंडिविजुअल अपना चुनाव प्रचार कर रही है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, राहुल गांधी पिछले हफ्ते बिहार में आए थे। अब राहुल गांधी जब बिहार में आए थे तो उनके मंच पे कोई भी राजद का कार्यकर्ता, यहां तक कि तेजस्वी यादव भी नहीं दिखे। अब ये आपसी फूट का भी एक संदेश लोगों के मन में जाता है। अब यही अमित शाह जब आए थे तो आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी, साथ में नीतीश कुमार और भव्य स्वागत और हर किसी का बड़ाई। अमित शाह आते हैं तो नीतीश कुमार की बड़ाई, नीतीश कुमार जाते हैं भाषण देने तो अमित शाह की बड़ाई, केंद्र राज्य सरकार का बड़ाई कर रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की बड़ाई कर रही है। तो इससे क्या होता है, लोगों के मन में जाता है भाई ये लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन की बात करें तो कन्हैया कुमार अलग अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, तेजस्वी यादव अपना अलग मोर्चा संभाले हुए हैं, ना इनके मंच पे वो लोग दिखते हैं ना उनके मंच पे ये लोग दिख रहे हैं। तो ऐसे आप बीजेपी को बिहार में नहीं हराने वाले। बीजेपी के पास बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, उनको तरीका आता है चुनाव जीतने का। आपके पास कोई मतलब ऐसा दिख ही नहीं रहा कि आप चुनाव जीतने के लिए अग्रसर हैं। आप बिहार में हैं और बिहार के लोगों को आपने अभी तक कुछ ऐसा मोटो नहीं दिया जिससे आपको चुनाव जीतने की लालसा लगे, बिहार के लोगों को लगे भाई नहीं आ रही मेरे लिए कुछ सोच रहा है। आप बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, कभी कभी दो चार लोगों को बटोर के आप मंचासीन हो करके आप थोड़ा मोड़ा भाषण दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग अगर एकजुट हैं, सबसे पहली चीज कांग्रेस और जो दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और राजद अगर दोनों एकजुट है बिहार में तो दोनों साथ में चुनाव प्रचार करें। अगर कन्हैया कुमार सच में राजद का साथ देना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ एक साथ चुनाव लड़ना चाहती है तो एक मंच पे तो आप लोग दिखो कम से कम। अब राहुल गांधी आते हैं तो उस समय तेजस्वी यादव कहीं और भाषण दे रहे होते हैं, तेजस्वी यादव कहीं और भाषण दे रहे हैं, तब तक कन्हैया कुमार एक अलग पद यात्रा निकाले हुए हैं। आप लोगों की भाई मनसा क्या है, आप लोग एकजुट पहले से ही नहीं दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी आज से ही चुनाव प्रचार में लग चुकी है। अब मैं बात कर रहा हूं छोटा सा, मतलब बहुत ही कम समय के लिए सम्राट चौधरी जी आए थे हमारे विधानसभा में। कल स्वर्गीय भूपेंद्र नारायण सिंह का मूर्ति अनावरण था, वो भी एक विधायक थे बीजेपी के 2010 से 2015 के बीच में। और उस भाषण में 19-20 मिनट के भाषण में 15 मिनट तक उन्होंने अपने काम गिनवाते रह गए। अब मुझे भी आश्चर्य हुआ कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन की जो सरकार है बिहार में इतना काम की है और फिर भी लोगों को पता नहीं है। हालांकि ये चीजें कंफर्म है कि जो भी काम किया गया 1990 के बाद 2025 तक, वो 15 साल जो राजद की सरकार थी थोड़ी धूमिल हो चुकी है उसे राजद की छवि। लेकिन फिर भी अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, आपके पास एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि वह बिल लागू है। अब चाहो तो मुस्लिम को अभी से आप चाहे तो अपने तरफ करने का हिदायत दे सकते हैं, कुछ ऐसा बयानबाजी करते रहें जिससे मुस्लिम जो है आपके तरफ हमेशा रहे। आपका वो प्राइम वोट है मुस्लिम और यादव। और यादव पे सबसे बड़ा सिकंजा आपको कसने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इस समय बीजेपी की बी टीम की तरह प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं और प्रशांत किशोर हमेशा युवाओं को अपने तरफ मोड़ेंगे। वो ना ही बूढ़े लोगों को, ना ही माताओं बहनों को, किसी को नहीं मोड़ रहे। वो युवाओं का वोट प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और किन युवाओं का? जो लोग प्लान करते हैं, सोचिए कौन लोग प्लान करते हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग, कुछ यादव के युवा और कुछ मुस्लिम के युवाओं पे वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का एक भी वोट वो नहीं ले रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ गई तो आपकी हालत बहुत पतली हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस किसका वोट लेगी? तो वो लेगी मुस्लिमों का वोट, वो लेगी यादव का वोट। क्योंकि कांग्रेस को बिहार में ऊंची जाति के लोग निगलने वाले नहीं हैं, उनसे नहीं निकला जाएगा कांग्रेस को। तो आप इंडिया गठबंधन से मेरा एक ही कहना है कि भैया अगर आप साथ में चुनाव लड़ रहे हो तो कम से कम मंच पे साथ पे दिखो, जो मुद्दे आप उठा रहे हो उसको स्पष्ट करो कि इन मुद्दों के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और एक साथ एक मुट्ठी बांध के कम से कम 2-4 पिक्चर जो है अपने सोशल मीडिया से डालो, 2-4 पिक्चर रोज डालो और एक साथ मंचासीन होकर के आप चुनाव प्रचार करो। दूसरी चीज। तीसरी चीज यह है कि आप यादव और मुस्लिम वोट पे शिकंजा अभी तक क्यों नहीं कस पाए?
5-6 महीने और चुनाव को मुश्किल से रह गए हैं और अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं हो कि मुस्लिम और यादव पे टोटली सिकंजा कसना है। प्रशांत किशोर पे आप बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? बार बार बयान देने से लोगों के मन में जाएगा कि नहीं यार, ये प्रशांत किशोर बिल्कुल खराब आदमी है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है। तो आप लोग ये सारी गलतियां कर रहे हैं और इस बार मैं ये भविष्यवाणी देता हूं कि अगर ये काम राजद नहीं कर पाई तो इस बार अगर बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बन गई, बीजेपी का कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन गया, तो अगले 20 सालों तक आप सोचना भी मत बिहार में फिर से चुनाव जीतने के लिए।